प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं एक बार फिर सुरेंद्र शर्मा आप सभी का जो एक ऑनलाइन सीरीज चल रही है क्लास 10th इंग्लिश की, इसमें स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे टेंस, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम यूजेज तक पहुँच चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको यूजेज बताए थे। सबसे पहले बताया था लुक, लो, लिसन, हरी अप, ये क्लॉज होती हैं, जिनके क्लॉज कब कहलाती हैं? जब इनके बाद कोई भी एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादि बोधक क्या होता है? चिन्ह होता है। ये क्या कहलाती है? आपकी क्लॉज कहलाएंगी। अगर ये क्लॉज है किसी सेंटेंस में, तो दूसरे वाली जो क्लॉज है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। दूसरा बताया था बाला है, बाली है, बाले हैं, ये आपको बताया था, जिसमें एचएमआर के साथ गोइंग टू या अबाउट टू प्लस बी फर्स्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि यदि हिंदी वाक्य के अंत में, वहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने अगला कि इनफॉर्मल एक्शन या फिक्स्ड प्लानिंग है आपकी निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में, तो उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे अगला आपका यूजेज नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूस का 5वां है, जिस प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसका यूजेज नंबर 5 पढ़ेंगे हम। यूजेज नंबर 5 में एक शब्द है बेटा आपका स्टेटिव वर्ब। मैंने आपको वर्ब में बताया था कि स्टेटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं, यानी हमारी ये जो वर्ब होती है वो यानी कंट्रोल से बाहर होती हैं। इसका मतलब ये कि जिन पर हम क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी इमोशनल वर्ब कहलाती हैं। यानी संवेगात्मक क्रियाएं होती हैं हमारी। या हम सीधे शब्दों में कहें कि वे क्रियाएं, मैंने आपको 2 प्रकार बताए थे, स्टेटिव और डायनेमिक। डायनेमिक में क्या बताया था कि ऐसी क्रियाएं जिनमें हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते, जिनमें आईएनजी लगा सकते, कब? यदि वो वर्ब के रूप में हो। और स्टेटिव वर्ब इनसे बिल्कुल उल्टी होती हैं। यदि स्टेटिव वर्ब किसी वर्ब के रूप में आ रही है सेंटेंस में, किसके रूप में आ रही है? वर्ब के स्थान पर आ रही है, तो वहाँ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि यदि ये वर्ब के रूप में आ रही है और वो टेंस पहचान दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस की, किसी भी कंटिन्यूस टेंस की क्या दे रहा है? पहचान दे रहा है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी नहीं लगेगा तो क्लियर बात है कि उसमें हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर प्रयोग करना किसका है? तो ध्यान रखना बेटा कि यदि कंटिन्यूस की पहचान है उसमें वर्ब के रूप में स्टेटिव वर्ब है, उसमें वर्ब के रूप में क्या है? स्टेटिव वर्ब है, तो उससे पहले वाला टेंस यानी कंटिन्यूस से पहले कौन सा आता है? इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान है तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है उसमें और स्टेटिव वर्ब दे रखी है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यदि अगर सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब है वर्ब के रूप में और उसमें पहचान दे रखी है परफेक्ट कंटिन्यूस की, कोई सा परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, यदि पहचान उसमें परफेक्ट कंटिन्यूस की दे रखी है, तो वहाँ पे भी हमें कंटिन्यूस की जगह परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह केवल परफेक्ट का यूज करेंगे। जैसे यदि आपकी पहचान दे रखी है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो यूज किसका करेंगे? केवल प्रेजेंट परफेक्ट का। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान दे रखी है तो उसमें यूज किसका करना हमें? केवल पास्ट परफेक्ट का। ऐसी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान दे रखी है तो उसमें यूज किसका करना हमें? केवल फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। स्टेटिव वर्ब यानी ऐसी क्रियाएं जिनमें हम किसका प्रयोग नहीं करते? आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। कौन कौन सी क्रियाएं? मैं आपको कुछ वर्ब से लिखा रहा हूँ, जैसे एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। एक्नॉलेज
दूसरी होती है आपकी एडमिट, दूसरी होती है आपकी एडमिट। एडमिट का अर्थ भी क्या होता है? स्वीकार करना। एक होती है आपकी अंडरस्टैंड, एक होती है आपकी नो, एक होती है आपकी रिमेंबर, एक होती है आपकी सी, स्मेल, टेस्ट, डिजर्व, साउंड, साउंड का अर्थ होता है प्रतीत होना, सीम प्रतीत होना, बिलीव विश्वास करना। एक होती है आपकी सीम हो गया एपियर दिखाई देना, प्रकट होना, लुक। एक होती है हियर सुनना, सुनना। एक होती है आपकी मिस याद करना, लव प्रेम करना, हेट घृणा करना, डिस्डेन DAISDAIN डिस्डेन का मतलब बौद्धिक घृणा होना। एक आपका नेक्स्ट है, एक होती है बेटा आपकी ऑन थिंक। थिंक का अर्थ सोचना भी होता है और विचार करना भी होता है। ठीक है, ये आपके कुछ स्टेटिव वर्ब हैं जिनमें अगर ये वर्ब के रूप में हो तो ING का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें हम ING लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। सामने आपके सी है, स्मेल है, लुक है, हियर है, थिंक है, इनमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ING का। ऐसे आपकी वेग, मेजर, ये आपके सब क्या है? स्टेटिव वर्ब है। अब देखो सबसे पहले बताया मैंने सी में ING कैसे लगा सकते हैं? यदि वर्ब सी है और सी का अर्थ यदि बेटा मिलना है, सी का अर्थ क्या है? मिलना है, तब तो इसमें हम ING लगा सकते हैं। और सी का अर्थ हो रहा है देखना, सी का अर्थ क्या हो रहा है? देखना, तब इसमें हम ING नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड? ऐसी आपकी दूसरी है स्मेल। दूसरी कौन सी आपकी? स्मेल। स्मेल के भी दो अर्थ होते हैं। यदि इसका अर्थ सूंघना है, क्या इसका अर्थ? सूंघना, तो इसमें हम ING लगा सकते हैं। यदि इसका अर्थ है गंध होना तो इसमें ING नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड? ऐसे ही आपकी टेस्ट, टेस्ट का अर्थ चखना है, तब तो इसमें ING हम लगा सकते हैं। और इसका अर्थ है स्वाद होना, इसका अर्थ क्या है? स्वाद होना, तो इसमें हम ING नहीं लगाएंगे। एक है आपकी लुक। लुक का अर्थ है देखना है या देखभाल करना है, तो इसमें हम ING लगा सकते हैं। और इसका अर्थ अगर दिखाई देना है, क्या इसका अर्थ? दिखाई देना, तो इसमें हम ING नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आपको बताया मैंने हियर। हियर का अर्थ यदि सुनवाई करना है, हियर का अर्थ क्या है? सुनवाई करना, तब तो इसमें ING लगा सकते हैं। हियर का अर्थ क्या है? सुनवाई करना। आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, जैसे इधर लिख देते ऊपर। यदि हियर का अर्थ सुनवाई करना है, इसका अर्थ क्या है? सुनवाई करना, तब तो इसमें ING हम लगा सकते हैं। यदि हियर का अर्थ सुनना है तो इसमें ING नहीं लगाएंगे। ऐसी आपकी थिंक है। थिंक का अर्थ यदि सोचना है, थिंक का हिंदी अर्थ क्या है आपका? सोचना है, तब तो इसमें ING लगा सकते हैं। और थिंक का अर्थ विचार होना, जैसे आई थिंक, तब इसमें ING हम नहीं लगाएंगे। ऐसे वेग, वेग का अर्थ अगर तोलना है, वेग का अर्थ क्या है? तोलना है, तब तो इसमें ING लगा सकते हैं। और वेग का अर्थ यदि कहने का मतलब वजन होना,
किसका? बेग का अर्थ क्या है? वजन होना, तब इसमें आईएनजी लगाएंगे। एज ही मेजर है आपका, अगर इसका अर्थ माप लेना है तो आईएनजी लगा सकते हैं, और यदि इसका माप होना है तो हम इसमें आईएनजी नहीं लगा सकते। ये आपकी स्टेटिव वर्ब है, एक बार देख लो। हिंदी अर्थ एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, एडमिट स्वीकार, अंडरस्टैंड समझना, नो यानी जानना, रिमेंबर याद करना। इसके बाद में आपका सी यानी देखना, हैव स्मेल यानी सूंघना, यस गंध होना, टेस्ट स्वाद होना, डिजर्व योग्य होना, साउंड प्रतीत होना, सीम प्रतीत होना, बिलीव विश्वास करना। एक आपकी लायक और है, एक आपकी कौन सी है? लायक, पसंद करना। एक डिसलाइक है, प्रकट होना, दिखाई देना, लुक दिखाई देना, लाइक पसंद करना, हियर सुनना, मिस याद करना, लव प्रेम करना, हेट घृणा करना, डिस्डेन बौद्धिक करना, डिसलाइक नापसंद करना, और आभारी होना, ऋणी होना। अब का अर्थ होता है आभारी होना, ऋणी होना। आउन अधिकार में होना, थिंक विचार होना, बेग माप यानी वजन होना, मेजर, और मेजर का अर्थ होता है बेटा आपका माप होना। ये सब क्या है? आपके स्टेटिव वर्ब है। यदि इनमें से कोई भी वर्ब यानी कोई भी सेंटेंस अगर आपको आ जाए, कोई भी क्या आ जाए, एक बार इसको देख लो, उतार लेना पॉज करके, नहीं, हाँ देखो, यदि कोई भी सेंटेंस ऐसे आ जाता है आपको पेपर में, जैसे सेंटेंस आ जाता आई ब्लैंक, ब्रैकेट में दे रखा आपका अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स नाउ। ये सेंटेंस है आपका, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स नाउ। अब देखो हमें पता है बेटा कि नाउ जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। नाउ किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं इज एम आर के साथ वर्ब में क्या लगाते हैं? आई एन जी। तो क्लियर यहाँ पे कहाँ आना चाहिए आंसर में? आई के साथ एम और वर्ब में क्या लगाएंगे? आई एन जी। आई एम अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ये आंसर। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड क्या बताई मैंने आपको? स्टेटिव वर्ब। अंडरस्टैंड क्या आपकी? स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह किसका यूज करेंगे हम? केवल इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो क्या आएगा इसमें? केवल आई के साथ बी फर्स्ट आती है तो अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स नाउ, और ये आपका बैक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना हमें, ये आपका स्टेटिव वर्ब वाला। और इसी के साथ साथ आपका प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या होता है? समाप्त होता है। नेक्स्ट टेंस हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे एंड बाय बाय।